कैसे हैं आप लोग? और जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे? मुझे मेरी अपलाइन ने बताया कि चुपचाप रहने वालों के जीवन में बहुत समस्याएं होती है। चुपचाप रहने वाले लोगों के जीवन में भी समस्या पैदा करते हैं और चुपचाप रहने वाले इस सृष्टि के लिए भी समस्या होते हैं। बात 20-22 साल पुरानी है। उस समय मैं अपनी अपलाइन से बहुत बहसबाजी करता था। वो जब भी मुझे कहते थे तो मैं उनकी बात से कन्विंस ही नहीं होता था और मैं बार बार पे कहता था सबूत दो। क्या बोलता था विकास सर? क्या बोलता था मैं? सबूत दो। तो मेरी अपलाइन ने मुझे सबूत दिया। उन्होंने कहा कि अभी पुलिस वाला आ जाए और पूछे यहाँ चोरी हो गई है, किसने की? तो जिसने नहीं की वो बोलेगा मैंने नहीं की, और जो चुप रहेगा वो आई ना समस्या चुप रहने से। मैंने कहा दूसरी बात साबित करो। तो उन्होंने कहा कि तुम घर पर जाओ और तुम्हारी बीवी एकदम चुप है, तो समस्या बढ़ने वाली कि कम होने वाली? तो चुप रहने वाला समस्या लेके आया कि नहीं आया? हो गई। मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है मेरे बंधुओं कि शरीर के हर अंग में कैमरा डालकर देखा जा सकता है कि आपके शरीर में चल क्या रहा है। और जहां पर कैमरा नहीं डाला जाता वहां पर मल्टी स्कैन 4K सीटी स्कैन होते हैं, लाइव सीटी स्कैन होते हैं, जो कैमरे में स्क्रीन पर बिल्कुल आराम से बता देते हैं कि आपके शरीर में अभी क्या क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है। इसे बिल्कुल स्क्रीन पर देखा जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक और साइंटिस्ट इस बात के आसपास भी नहीं पहुंचा कि एक आदमी सोच क्या रहा है। ठीक है, मतलब इसके आसपास भी नहीं पहुंचा कि सोच क्या रहा है, क्योंकि ये एक विस्तृत रूप है। यहाँ पर बैठे बैठे आप अमेरिका के बारे में भी सोच सकते हैं, लंदन के बारे में सोच सकते हैं, कोई भैंस के बारे में सोच सकता है, कोई रोड के बारे में सोच सकता है, कोई बीवी के बारे में सोच सकता है, कोई बच्चों के बारे में सोच सकता है, क्योंकि बैठे भले यहाँ रहे लेकिन ये दिमाग पूरी दुनिया के कोने कोने में जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला भगवान ने जब हमें बनाया तो उन्हें पता था कि ये सोचेगा तो पता कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने हमें जबान दे दी कि बेटा तेरे दिमाग में चल रहा तू बता दे। ठीक है ना? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कैसे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे, तो यानी भगवान की अल्लाह की इंसल्ट कर रहे हैं। तुम बताओ ना कि अच्छे हैं तो अच्छे बोलो, खराब है तो खराब बोलो, नॉर्मल है तो नॉर्मल बोलो, जो बोलना है बोलो। चुप रहोगे तो टेंशन बढ़ती जाएगी। कैसे हैं आप लोग? अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे। चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। बोलना तो पड़ेगा, बोलोगे तो सामने वाला समझ पाएगा, बाकी नहीं समझ पाएगा। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा 1973 के अंदर राजस्थान के भीलवाड़ा में मेरा जन्म हुआ। मेरी इंटर एजुकेशन बीकॉम तक की है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग होंगे जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिशाली होंगे, ज्ञानी पुरुष होंगे। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ और जिंदगी भर ये कोशिश करूँगा, करता हूँ और करता रहूँगा कि मैं आपसे सीखता था, सीखता हूँ और सीखता रहूँगा। मैं हमेशा सीखता हूँ और मेरी अपलाइन ने यही कहा कि कभी जीवन में एक गुरु मत बनाना। क्या बोलना? जीवन में कभी भी एक गुरु मत बनाना। अगर आपने एक ही गुरु बना लिया तो अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आएंगी। अगर आपने एक ही गुरु बना लिया तो गुरु की अच्छाइयों के साथ गुरु की बुराइयां भी हमारे अंदर आ जाएगी। लादेन कितना भी अच्छा हो लेकिन गोली मारना उसकी बुराई थी, और अगर उसके शिष्य बनोगे तो गोली मारना सीखोगे ही सीखोगे, रोक नहीं सकता कोई आपको। राइट? तो गुरु बनाना है तो प्रश्न है किसे गुरु बनाना है? एक को नहीं बनाना तो किसे बनाना है? गुरु सभी को बनाना है। जीवन में जो भी सामने आ जाए उसे गुरु बना लेना है और अपने काम की बात कॉमन सेंस रखते हुए सीख लेनी है। जो चीज हमारे को नहीं चाहिए उसे नहीं सीखना है और जो हमें सीखना चाहते हैं वो सीख लेनी है। मेरी अपलाइन अक्सर कहती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सिखाता है ना? तो हम नाली में पड़े हुए शराबी को भी गुरु बना देते हैं और उससे सीख जाते हैं कि भैया ऐसी हालत खराब हो जाएगी अगर ज्यादा पिएगा। राइट? हर व्यक्ति से सीखा जा सकता है।
पूरी सृष्टि से, हर जीव से सीखा जा सकता है। चींटी से भी आप सीख सकते हैं और हाथी से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन बेशर्त आप सीखना चाहें। अगर आप सीखना चाहें तो कोई भी सिखाएगा, और ना सीखने की कसम खाओ तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बात बाका नहीं कर सकता। ठीक है जी, सीखेंगे? सीखने के लिए, रिसेप्टिविटी के लिए, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रोग्रेस करें, तो सबसे पहले हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट जरूरी है। अंग्रेजी की एक कहावत है, टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए, तो सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अट्रैक्टिवनेस ही उस अट्रैक्टिव आदमी को आपकी तरफ खींचेगी। ठीक कह रहा हूं? आप कभी कभी या कभी भी सुबह सुबह किसी ऐसे आदमी से मिलना पसंद करते हैं जो हमेशा रोता रहता है? तो अपनी शक्ल भी तो आईने में देखो, कहीं आप तो वो नहीं है पूरे घर के अंदर, समाज के अंदर, कि आपको देख के कोई आता नहीं। आप खिलखिलाओगे, मुस्कुराओगे, लोग आपके पास आएंगे, आप उस एरिया के नेता बन जाएंगे। लेकिन बोलते रहेंगे तो कोई आपको नेता मानने के लिए, लीडर मानने के लिए तैयार कभी होगा नहीं। कोई भी अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है तो पहले खुद ही रोता रहता है, तो मेरे को क्या परेशान करता है। तो हंसना और मुस्कुराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुस्कुराओगे, दुनिया आएगी। जैसे आप ट्रेन में हैं और आपको ये पूछना है कि नोएडा आ गया क्या? क्या पूछना? आप नींद में एकदम जागे और आपको पूछना है नोएडा आ गया क्या, तो आप किस आदमी से पूछते हैं? एक आदमी जिसने सिर पर पट्टा बांधा हुआ है और शकल से लग रहा है कि इसका सर दर्द हो रहा है। दूसरा आदमी जो अभी अभी फोन पर किसी से बहुत तगड़ा झगड़ा कर चुका है, गाली गलौज कर चुका है। तीसरा आदमी जो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सोचता है, उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। और चौथा आदमी जो सबकी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, नमस्कार कर रहा है। किससे पूछो? यानी आप भी डिसीजन ऐसे ही लेते हैं, शक्ल देखकर ही डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी शक्ल को बदलो, इस चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। आप अपने आप को ज्यादा गंभीर आप कहेंगे मैं बहुत परेशान हूं, तो दुनिया आपकी परेशानी दूर नहीं करेगी और बढ़ा देगी। इसलिए मैं परेशान हूं ये बोलना नहीं जीवन, क्योंकि आप जिसे परेशानी मान रहे हैं वो परेशानी नहीं है, वो आपके जीवन की एक स्थिति है, मनोदशा है। जब आप जिएंगे तो कुछ न कुछ होगा ही। अगर आप जिंदा रहेंगे तो सामने वाला कभी मरेगा, कभी पैदा होगा, कभी उल्टा जाएगा, कभी सीधा होगा। ये सब कब होगा? ये सारी खुशियां और गम कब आएंगे? जब हम जिंदा रहेंगे। ठीक है? जीवन में ये सारे समस्याएं आपकी क्यों आती है? क्योंकि आप जिंदा हैं। हेलो, तो समस्या खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। मरना चाहते हैं आप में से कोई? नहीं। जिंदा रहना जरूरी है। समस्याएं जिसे आप कहते हैं वो समस्या नहीं है यार, वो आपकी जीवन की एक स्थिति है जिसे आप समस्या मान गए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी, एक आदमी के कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था तो बड़ा टेंशन में था, और एक आदमी इसलिए टेंशन में था कि ज्यादा हो गए। अब आप किसे टेंशन मानेंगे? होने को टेंशन मानेंगे क्या नहीं होने को टेंशन मानेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी का बच्चा पढ़ता नहीं था, वो फुल टेंशन में था, और एक आदमी का बच्चा एक आदमी इसलिए टेंशन में था कि बच्चा पूरे दिन भर पढ़ता ही था और कुछ करता नहीं था। वो देखता था कि आदमी की घन चक्कर, पूरे दिन भर किताब खोले बैठा रहता है। तो हमारी स्थिति, हमारी दशा ऐसी होती है कि हम किसी भी अपने जीवन में समस्या मान लेते हैं। अगर हम ये मान लें कि जीवन जियोगे तो कुछ न कुछ होगा, कोई मरेगा, जिएगा, हंसेगा, रोएगा, ये जीवन में चलता रहेगा। लेकिन आपको हर हाल में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। रोकर आप अपनी समस्याओं को खत्म नहीं कर पाएंगे, कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। राइट? तो मैं अपनी बात चालू करूं उससे पहले प्रैक्टिस करना है मुस्कुराने की। मुस्कुराओ, हंसना नहीं। देखिए, हंसने और मुस्कुराने में थोड़ा अंतर है। हंसने में आवाज आ सकती है, लेकिन मुस्कुराने में आवाज नहीं आती। सामने वालों को हम शक्ल से ये बता देते हैं कि हम कितने खुश हैं। मुस्कुराओ। पीछे वाला भाई साहब खूब कोशिश कर रहे हैं, दांत निकाल कर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहे, क्योंकि उनके खानदान में अभी तक कोई मुस्कुराया है। क्योंकि
किसी ने कहा ही नहीं मुस्कुराओ, सबने कहा कि भाई परेशानी है तो रो लो, मुस्कुराने के लिए नहीं कहा। लेकिन आप मुस्कुराओगे ना तो समस्याएं दूर भागेगी। मुस्कुराहट एक भूत है, समस्या के लिए क्या है? भूत है। जब भारी समस्या आती है आप मुस्कुराते हैं तो वो भूत डरने लगता है, यार ये आदमी खतरनाक है, ये हर हाल में मुस्कुराता है, इसके पास जाना नहीं, यानी समस्या जाना ही बंद कर देती है उस व्यक्ति के सामने जो हमेशा मुस्कुराते रहता है। मुस्कुराएंगे? वास्तव में मुस्कुराएंगे? नहीं मुस्कुराएंगे? राइट। आप मुस्कुराते रहिए, सब कुछ ठीक होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 1973 में मेरा जन्म हुआ, इंटर एजुकेशन बीकॉम तक की है, और बीकॉम करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था, 750 रुपए की नौकरी से। परिवार में माता पिता के अलावा हम 6 भाई बहन थे, पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं, और मेरे